This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब दोस्त खैर व खैरियत से होंगे। तो मैं इसमें टेलीग्राम के चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ तमाम फीचर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अगर किसी का कोई दोस्त का सवाल हो तो वह हमारे टेलीग्राम के यूज़र नेम पे सेंड कर सकता है। तो हम बात करते हैं। तो आज हम बात करेंगे ऑड्स की, कि ऑड्स किस तरह से चलते हैं और ऑड्स को किन चीज़ों के साथ ये मिल के चलते हैं, और इन पर अगर हम सही तरीके से काम कर लें, इस पे हमें ऑड्स की समझ आ जाए, तो इस फील्ड में हमसे बेहतर कोई भी बंदा प्रॉफिट नहीं कमा सकता। क्योंकि इस फील्ड में हमें अगर बुकी को बीट करना है, अगर हमने प्रॉफिट यहाँ पे कमाना है, तो हमें ऑड्स की पूरी समझ होनी चाहिए कि ऑड किस तरह से चलेंगे। अगर हमें ऑड्स की समझ होगी तो हम इस फील्ड में 80% कम से कम 80% हम अपना प्रॉफिट कमा के निकल सकते हैं। 80% बहुत बड़ी एक्यूरेसी होती है। मगर हम अगर यहाँ पे अगर अच्छे तरीके से ऑड्स को समझें, तो हमारी एंट्री ही ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे अगर हम 50-50 का रेशो भी लगाए ना, कि 50% हम जीतें और 50% हमारा लॉस हो, तो फिर भी हम प्रॉफिट में ही रहते हैं। अगर हमें इसकी ऑड्स की समझ आ जाए सारी, कि ऑड किस तरह से चलते हैं, तो इस फील्ड में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि हम महीने के एंड पे नो लॉस और नो प्रॉफिट में निकल सकते हैं। ये कभी नहीं होगा कि हम महीने के एंड पे यहाँ पे 30 दिन के बाद, क्योंकि कोई भी चीज़ है वहाँ पे आप अपने आप को टाइम दें, तो टाइम फ्रेम यहाँ पे भी 30 दिन का रखें। अगर 30 दिन के बाद अगर आपको ऑड्स की समझ हो, तो आप यहाँ पे वर्स्ट सिनेरियो जो होगा ना, सबसे बुरा फेस जो होगा, उसमें आप नो लॉस नो प्रॉफिट में निकलेंगे। और अगर चीज़ें आपके हाथ में गई, आपके हक में गई, लक ने आपका साथ दिया, तो आप यहाँ पे अगर सिर्फ 50% भी एक्यूरेसी बनाते हैं, तो उसमें भी आप प्रॉफिट में हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं ना, वो ऑड्स के साथ ही चलती हैं। कि आपको ये आइडिया होना चाहिए, ये अंदाज़ा होना चाहिए कि ये जो लंबी खोल रहा है, वो लंबी कहाँ तक पास होगी या फेल होगी। इसी पे ही सारा ये डिपेंड करता है। आपको विकेट का नॉलेज हो, थोड़ा सा प्लेयर्स आने वाले को नॉलेज हो, कि जो प्लेयर आ रहे हैं, 22 प्लेयर खेल रहे हैं, उसमें से कम आपको 16 प्लेयर 15 प्लेयर का आइडिया होना चाहिए कि ये प्लेयर कैसे हैं। अगर आपको आइडिया होगा तो आप ऑड्स को अब बड़ी आसानी के साथ ऑड्स को समझ लेंगे कि ऑड किस तरह चलते हैं, रेट किस तरह से चलता है। ये सिंपल लफ्ज़ हम रेट रख लेते हैं कि रेट किस तरह से चलता है। और जो लोग हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं कुछ अर्से से, उन्हें पता है कि हमने आज तक कभी भी 90 पैसे या 80 पैसे की हमने कभी एंट्री ही नहीं दी। क्योंकि 80 पैसे पे या 90 पैसे पे आप एंट्री लेंगे, तो आपके लिए यहाँ पे प्रॉफिट कमाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम अच्छे से अच्छे ऑड्स में एंट्री लें। तो हमें पिच का नॉलेज हो, प्लेयर्स का नॉलेज हो, और हम अपना पूरा होमवर्क करके बैठें। ये नहीं आए टीवी लगा के बैठ गए और शुरू हो के देखते हैं, या हम देख ही नहीं रहे, हमें पता ही नहीं विकेट क्या कर रही है, स्पिन हो रही है, टर्न हो रही है, बाउंस हो रही है, स्विंग हो रही है, सीम हो रही है, तो हम वैसे ही बैठ जाएं। तो वो है सिर्फ और सिर्फ आप वो खेल रहे हैं, गैम्बलिंग कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे गैम्बलिंग नहीं, हम यहाँ पे ट्रेडर बनते हैं। हमें अपना आइडिया होना चाहिए कि हम ये देखें, ये ग्राफ चल रहा है, हमें पता है ये यहाँ से ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर घूम रहा है, हमें पता है ये नीचे आ गया, ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऐसे हम इस तरह से हमने यहाँ पे एंट्री अगर की है, तो हमने यहाँ पे प्रॉफिट भी कमाना है। अगर हमने यहाँ पे एंट्री की, तो हमने यहाँ पे प्रॉफिट भी कमाना है। यही चीज़ें हमारे काम आएंगी। अगर हमें इन चीज़ों का इल्म होगा, तो हम इसके ऊपर काम कर सकेंगे। अगर हम 80 पैसे की मिसाल के तौर पर, हमने कभी आज तक लगाई की तो एंट्री ही नहीं दी कभी भी चैनल में। अगर हम 90 पैसे पे या 80 पैसे पे लगाते हैं, तो हमारे पास अगर दूसरी टीम फेवरेट आ जाती है, तो फिर हमारे पास क्या चांस रहता है, वहाँ पे हम घबराते हैं। तो इसलिए सबसे बेस्ट ये है कि आपने हमेशा खाने की एंट्री करनी है, और कोशिश यही करनी है कि आपको बेस्ट से बेस्ट रेट मिले। अगर आप 80 या 90 पैसे पे खाते हैं,
तो आपको पहली इनिंग्स में आपका एवरेज रेट जो है ना, एवरेज रेट आपका हमेशा इनिंग्स के एंड पे ये होना चाहिए 45 पैसे 40 पैसे के अराउंड आपका एवरेज रेट होना चाहिए। 2 एंट्री आपने हमेशा करनी है। कई बार तो ऐसा होगा ना कि आपने एंट्री की, अगर आपने 90 पैसे पे एंट्री की तो आपको दूसरी एंट्री करने के लिए अगर 50 भी जाता है तो आपकी तो एवरेज नहीं बनती ना ये 45 की 40 की। आपको अपनी माइंड में ये रख के एंट्री करनी है कि मैंने जब भी एंट्री करनी है मैच में तो मैंने अपनी इनिंग्स ब्रेक में, हम हमारा बहुत से लोग हैं जो सेकंड इनिंग्स में आते हैं मगर हम पहली इनिंग्स में आते हैं। हमारा ये मानना है कि आप जितनी जल्दी मैच में घुसेंगे उतनी ज़्यादा आपके चांसेस हैं उसमें पैसा कमा के निकलने के, क्योंकि आपके पास अगर आपने पहले 2 ओवर के बाद एंट्री ली तो आपको 38 ओवर्स मिल रहे हैं, T20 का मैच है। अगर 50 ओवर का तो आपको 100 ओवर ही तकरीबन मिल रहे हैं। तो हमें ये चीज़ें सोच के चलना है कि हमारी जो एवरेज एंट्री है ना वो 40 से 45 50 पैसे भी हो, कि 90% आजकल ऐसे मैचेस होते हैं कि जब इनिंग्स ब्रेक होती है ना तो रेट आपको 40 से 50 के दौरान ही मिलता है। अगर आपके हाथ में नहीं आई वो चीज़ तो आप वहाँ पे एग्जिट करके भाग सकते हैं पहली इनिंग्स में। आपको लगता है कि 220 रन्स बन गए, 220 रन्स बने और रेट उसने फिर भी बंद किया तकरीबन समझ लें कि 35 37 40, तो आप भाग जाए ना। हमने अपनी एंट्री ही इस तरह से लेनी। इस तरह से एंट्री का हमारे फ़ायदा ये है कि हमारा लॉस बहुत कम होगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे अहम चीज़ ये है कि हमारा प्रॉफिट और रिस्क हमने यहाँ पे जितना हम कम लेंगे, जितना कम रिस्क हम लेंगे वो हमारे लिए प्रॉफिट है, क्योंकि हमारी एंट्री जो है ना वही रिस्क है ना। 80 पैसे पे एंट्री ली, अगर हमने 80 पैसे पे एंट्री ली तो अगर बाद में हम 40 में एंट्री लेते तो हमारी एवरेज क्या बनती 60। हमने कभी भी इस रेट पे एंट्री नहीं लेनी, 90 पे 80 पे। हमें कोशिश ये करनी है कि हमारी एंट्री अराउंड 60 या 50 पैसे सबसे बेस्ट एंट्री। अगर 60 पैसे में भी आप एंट्री लेते हैं तो सेकेंड एंट्री अगर आप 30 में लेंगे तो आप खुद हिसाब लगा लें कि 60 पैसे में पहली एंट्री, दूसरी एंट्री 30 पैसे पे, तो आपका एवरेज रेट क्या बनता है कैलकुलेट कर लें। 60 और 30 90 45, तकरीबन 45 के एवरेज रेट आपका 45 पैसे के करीब करीब बनेगा। देखिए अगर हम एंट्री एवरेज हमारी क्या बनती 40-45 के अराउंड ही बनती है, तो यही एवरेज हमारी बनती है। अगर हम इसी तरीके से अगर काम करें तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, क्योंकि लंबी वो खोलता है। यहाँ पे हमारी जब एंट्री हुई है तो वहाँ पे उसने लंबी रखी 180, बाद में हमारी एंट्री के बाद नीचे रेट गया और लंबी चलेगी 200, तो हमें लगता है कि ये जो लंबी ना 180 बनेगी, क्योंकि लंबी सबसे ये चीज़ है। इसको आपको फॉलो जो करना वो लंबी को फॉलो करना, क्योंकि अगर लंबी जो वो कह रहा पास होगी तो फिर रेट उसी तरह से बंद होगा ना। अगर हमने 60 पैसे पे एंट्री ली या 50 पे एंट्री ली और लंबी थी वहाँ पे 180, वहाँ से उन्होंने मारा, हमारी दूसरी एंट्री भी होगी और लंबी चलेगी 200 205। अगर वहाँ पे 2 विकेटें गिरती हैं, वही लंबी 180 भी आती है, 180 से 175 भी आती है, तो 175 आएगी तो हमारा ऊपर वाला रेट आ गया, इस चीज़ को हमने समझना है। क्योंकि अगर लंबी की हमें समझ आ जाएगी और हमें ये पता हो कि जो बाद में आने वाले प्लेयर हैं उनके अंदर क्या सलाहियतें हैं, वो हिटर हैं या वो एक एंकर करने वाले इनिंग्स हैं, हमें उसी हिसाब से अगर हम एंट्री लें और अपना लॉस कट रखें तो यहाँ पे पैसा कमाना कोई इतना मुश्किल नहीं है। और यहाँ पे यही है सबसे ज़्यादा अहम कि हमने यहाँ पे अपना लॉस कट का जहन बना के रखना कि हमने सबसे पहले लॉस कट करना है। अगर आपके माइंड में होगा कि देखें हमने 60 पैसे पे एंट्री ली, 60 पैसे का डिफरेंस या 70 पैसे का, देखिए यही डिफरेंस कभी कभी ज़्यादा भी मिलता है, मगर हमने अपना एक जहन बना के रखा हुआ है कि अगर 60 पैसे का डिफरेंस हमें मिलेगा ना तो हम लॉस काट देंगे। हमने 60 पैसे पे एंट्री ली, दूसरी टीम हमें 80 मिलती है, 70 भी मिल जाएगी, 60 भी मिलती है, वहाँ पे हम अपना लॉस काट लें। अगर हमारी दोनों एंट्री हो गई हैं तो हमें ऊपर 90 पैसे 80 पैसे का रेट मिलता है, तो हमारा वहाँ पे आसानी के साथ लॉस कट होता है। तो थोड़ा सा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमने जो अपने चैनल्स में एंट्री दी हैं कुछ मैचेस का, उनका एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं कि वहाँ पर हमने क्या सोच के एंट्री दी और उसमें बना क्या। ये हमारा मैच आ गया पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का, एक वनडे मैच था। यहाँ पे रेट है 30
20 पैसे, ये आप ऊपर देख सकते हैं, ये रेट आपको नज़र आ रहा है 20 पैसे का। आपको 20 पैसे के रेट में पाकिस्तान की बॉलिंग क्या इतनी हलवा है कि ऑस्ट्रेलिया वनडे मैच में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ना स्मिथ है ना हेड है, दोनों प्लेयर्स ही नहीं हैं, फिर भी आप 20 पैसे ऑस्ट्रेलिया को रख के बैठे हुए हैं। 50 ओवर का मैच है। ओवर कितने हुए हैं ये देखिए आप, यहाँ पे आपको ये भी नज़र आ रहा है कि कितने ओवर्स हुए हैं और क्या रेट इसने क्या पर कर दिया। यहाँ पे 1.2 ओवर में 12 रन्स और रेट आप देख लें ये 20 पैसे का रेट है। तो इसमें आप खुद चेक करें कि रेट कहाँ कहाँ से गया। यहाँ पे एक बार के लिए फेवरेट आई पाकिस्तान, फिर यहाँ से ऑस्ट्रेलिया फेवरेट, उसके बाद सीधा 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 नीचे गया मैच। कि हमें ये पता था कि इसमें ये रेट गलत चला रहा है, रेट गलत चला रहा है, इसी चीज़ को हमने पकड़ना है, लूप होल हमने पकड़ना है कि उसकी गलती कहाँ पे है, जहाँ पे वो गलती कर रहा है उसको हमने पिक करना है, वो गलती पकड़नी है, उससे ही हमारा प्रॉफिट होगा। अगला एग्जांपल देख लेते हैं हम। ये देखें, ये हमारा आ गया फाइनल, वर्ल्ड T20 का फाइनल, और यहाँ पे ये क्या रेट खोल रहा था जी, यहाँ पे तकरीबन ये 30 पैसे के अराउंड फाइनल में रेट खुल रहा है। और चेक करें आप कि रेट कहाँ से गया, यहाँ पे तीसरी विकेट गिरी तो साउथ अफ्रीका फेवरेट, हालांकि उसके बाद फिर मैच बहुत अच्छा हुआ, मगर हुआ क्या ये देखिए ना, यहाँ पे आपको तकरीबन 20 पैसे के करीब साउथ अफ्रीका मिली। जो टीम फाइनल में आई है उसके पास कोई सलाहियत नहीं है कि वो फाइनल में आ गई है और आप उसको 30 पैसे 22 पैसे 25 पैसे खोल रहे हैं। इसी गलती को आपको पकड़ना है। और देख लेते हैं, ये भी हमारा T20 वर्ल्ड कप का ही मैच था। देखें, ये तकरीबन 25 पैसे का यहाँ पे रेट है। विकटें भी वहाँ पे बहुत ख़राब थी बांग्लादेश वेस्ट इंडीज़ में, और उसने आसानी के साथ 20-25 पैसे की हमें एंट्री दी। ये देख लें ऊपर 25 पैसे का रेट शो हो रहा है, 1 ओवर में 10 रन्स पे 25 पैसे का रेट शो हो रहा है। उसके बाद देखिए कि कहाँ पे क्या फेवरेट आई, क्या हुआ, देख लेते हैं। यहाँ पे देखें कितनी आसानी के साथ वो हमें 50 पैसे के करीब पहली इनिंग्स में मिल गई। अगर इसमें हम अपना प्रॉफिट शिफ्ट करते हैं, हमें पता है कि टीम साउथ अफ्रीका बहुत अच्छी है, तो देखिए साउथ अफ्रीका 50 मिली बाद में। फिर देखें कितना घूम घमैया कैसा हुआ कि यहाँ पे बांग्लादेश आपको कितना लो मिली। आपको सिर्फ यहाँ पे उसकी, अगर आपको ऑड्स की समझ होगी तो आप उसकी गलतियाँ पकड़ सकते हैं। अगर आप उसकी गलती पकड़ेंगे कि कहाँ पे वो गलत है तो आपका प्रॉफिट यकीनी है। और ये पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का एक वनडे मैच था। साउथ अफ्रीका में हमने एंट्री ली यहाँ पे तकरीबन 50 पैसे के करीब, ये 50 पैसे का रेट है, ये ऊपर आपको शो भी हो रहा है 50 पैसे का रेट, और सिर्फ 3 विकेटें गिरी तो आपको यहाँ पे तकरीबन 70 पैसे के करीब पाकिस्तान मिली। उसके बाद ये देखिए पाकिस्तान कहाँ पे मिली, फिर साउथ अफ्रीका 20 पैसे मिली, और उसके बाद आपको पाकिस्तान 5 पैसे 6 पैसे से फिर अफ्रीका फेवरेट। कि आपको इसकी गलतियाँ पकड़नी हैं। लंबी सीधी सी बात है, यहाँ पे लंबी आप अगर देखेंगे तो 300 की लंबी दे रहा होगा। अगर 300 हो जाता तो पाकिस्तान तो मैच से बाहर था, मगर अगर एक बार के लिए वो लंबी 250 आ गई, 50 रन का डिफरेंस आ गया, तो आपको कोई प्रॉफिट से नहीं रोक सकता उसमें। यही पाकिस्तान का दूसरा वनडे ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ वही दोनों प्लेयर मेन नहीं हैं, उसके बाद भी वो 47 पैसे खोल रहा है उसको, फिर 47 पैसे। ये पर्थ का मैच है, पर्थ में 47 पैसे ऑस्ट्रेलिया, 1 ओवर में 12 रन्स वही रेट। पिछले मैच में 20 पैसे था, इसमें 47 पैसे था। हालांकि पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग सामने आ चुकी थी कि उन्होंने क्या किया, मगर फिर भी उसने रेट गलत खोला, हमने इसका प्रॉफिट उठाया। हमने अपने चैनल में ये जितने भी एग्जांपल दे रहे हैं तमाम हमने अपने चैनल में एंट्री दी है, लॉस कट दिया है, बुक सेट दी है कि यहाँ पे ये कर लें। आप खुद देखें कि 47 पैसे की हमारी एंट्री है, 47 पैसे के करीब की हमारी एंट्री है, और वहाँ से हमारी टीम 60 पैसे फेवरेट मिलती है 1 2 3 चौथी विकेट पे। तीसरी विकेट पे हमारा काम हो गया था, क्योंकि हमें तो 50 ओवर का मैच है, और प्लेयर क्या है, जैक फ्रीज़र मैग्रिक और मैथ्यू शॉट 50 ओवर के मैच में ओपन कर रहे हैं, और 20 पैसे का रेट और 50 पैसे का रेट। इन्हीं चीज़ों को आपको पकड़ना है, यही ऑड्स की समझ है। अगर इसको आप समझ गए तो आपको यहाँ पे कोई नहीं हरा सकता। एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम। यहाँ पे एक बार ये हमारा बिल्कुल लास्ट का मैच तो वुमेंस प्रीमियर लीग में, वुमेंस प्रीमियर लीग में ये मैच देखें, हमने यहाँ पे एंट्री ली तकरीबन 37-38 पैसे के करीब, वहाँ से रेट
और जैसे ही रेट थोड़ा ऊपर आया हमने अपनी एंट्री कट कर दी, क्योंकि हमें वहाँ पे इतना अच्छा चांस नहीं लग रहा था कि कुछ बनेगा। मगर जैसे ही हमने एंट्री कट की, ये 70 पैसे को टच हुआ रेट, हमने फिर सेकंड इनिंग्स में एंट्री ली 30 पैसे पे। 22-23 पैसे का रेट आपको ये ऊपर शो कर रहा है कि 22-23 पैसे 1 ओवर में 8 रन। यहाँ पे सिर्फ 2 विकेटें और आप देख सकते हैं कि रेट कहाँ गया। इसको एक बार बंद करके दिखाते हैं ना आपको, ये रेट कहाँ गया। देखें ये रेट यहाँ पे आ गया, तकरीबन 80 पैसे के करीब दूसरी टीम फेवरेट मिल गई। हमें यही पकड़ना है। इसी तरह से हमने चैम्पियन ट्रॉफी का मैच दिया पहला, जब खेल रही थी इंडिया और न्यूजीलैंड। 50 पैसे पे न्यूजीलैंड फेवरेट थी, 50 पैसे इंडिया फेवरेट थी, और वहाँ पे हमने एंट्री ली और दूसरी टीम हमें तकरीबन 63 पैसे पहली इनिंग्स में मिली। उसके बाद सेकंड इनिंग्स में भी हमें वो ऊपर नीचे मिला। यहाँ पे हम एंट्री लेते गलत भी होते हैं। इसी तरह हमने फाइनल में इंडिया और न्यूजीलैंड के फाइनल में एंट्री ली तकरीबन 37 पैसे के अराउंड, 37 पैसे के आसपास हमने एंट्री ली। तो वहाँ से वो मैच स्ट्रेट हो गया। यहाँ पे ये होगा ना कि कभी हम गलत होंगे, कभी हम ठीक होंगे, मगर हमारी जो एंट्री है, अगर हमें ऑड्स की समझ है, हमें लंबी की समझ है, हमें विकेट की थोड़ी सी समझ है, हमें आने वाले प्लेयर्स की समझ है, हमें ये पता है कि इस प्लेयर के कौन सा ओवर रहता है, कि एक अच्छा बॉलर सिर्फ 20 पैसे का जो रेट होता है, एक ही ओवर में एक अच्छा बॉलर उसको 90 पैसे से ऊपर ले जाता है। ये भी एक लास्ट रिसेंट एक मैच हुआ था, वो देख लेते हैं। वो भी देखना क्या उसको, ये मास्टर्स का मैच था, 2 वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका का मैच था, उसमें भी इसी तरह से हुआ। इंडिया और एक वेस्ट इंडीज़ का मैच था, उसमें भी ऐसे ही हुआ कि बहुत से ऐसे मैचेस है जिसमें ऐसा था। एक साउथ अफ्रीकन का मैच था ये ओडीआई का, उसमें भी ऐसे हुआ। एक कनाडा और नामीबिया का एक लास्ट मैच था, अभी थोड़े दिन पहले लास्ट मैच था, तो उसमें 20 पैसे कनाडा फेवरेट थी, एक ओवर में 2 विकेटें गिरी, तो 50 पैसे 45 पैसे के करीब कनाडा फेवरेट से नामीबिया फेवरेट आपको मिल गई। आपको थोड़ा सा इन्हीं चीज़ों को देखना है कि यही चीज़ें आपने कैलकुलेट करनी है कि जहाँ पे रेट चलाने वाला गलत है, आपने वो गलती उसकी पकड़नी है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मगर अगर आप इसको पूरी तरीके से गौर से देखेंगे, एक बार 2 बार अगर आपको समझ आ गई, तो आप इस फील्ड में पैसा कमाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।